Hello students, how are you? In this video, we are doing few more questions of our top 20 questions, series of top 20 question of accounting ratio. And this is second video. ये हमारी second video है. Last video में हमने कुछ 5-6 questions करे थे. तो आज हम second video में कुछ questions और discuss करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं. क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसकी फट से आप स्क्रीनशॉट ले लें. फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं. फट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो. चलो, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वन बाय वन. ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे. देखो जैसे हम ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के बेस्ड यहीं से ही कहीं ना कहीं एमसीक्यू निकल के आएंगे. तुम्हारे ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही अच्छे से आने चाहिए. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, रीड करो. STR 5 times stock at the end is 10,000 more than that at beginning. Sales credit 4 lakh. Rate of gross profit on cost was 25%. Current liability is 120. Asset as ratio 0.75:1. Calculate current assets. And this is one of the most important question. देखो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखो हमें STR का फॉर्मूला गिवन है और हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल गिवन. देखो ये क्रेडिट सेल गिवन है. तो हमें पहले COGS कैलकुलेट कर लो. पहले STR का फॉर्मूला लगा के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लो. फिर उसके बाद हम एसेट एस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे. वहां से हमारे पास लिक्विड एसेट आ जाएंगी. लिक्विड एसेट में फिर आप क्लोजिंग स्टॉक प्लस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. देखो सबसे पहले हमारा COGS का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. और सेल्स हमें यहाँ 4 लाख दे रखी है. यहाँ पे ऑल क्रेडिट सेल है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है. देखो स्क्रीन पे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट वाज 25%. कॉस्ट हमें गिवन नहीं है तो हम कॉस्ट को x ले लेते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा x/4 हो जाएगा. देखो लेट COGS B is equal to x. तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा x का 25%. ध्यान से देखो, दिस विल बी x/4. अब हम इसे सोल्व करते हैं. दिस इज 4x is equal to 16 lakh minus x. फिर x को इधर ले जाएंगे. दिस इज 5x is equal to 16 lakh और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16 lakh डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज 3,20,000. हमारा COGS आ गया. अब हम STR के फॉर्मूले में इसको रख देंगे. अब हम STR का फॉर्मूला लगाते हैं. STR is equal to COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. यहाँ पे STR हमें देखो, ये STR आपको 5 टाइम्स दे रखी है. 5 is equal to 3,20,000 अपॉन एवरेज स्टॉक. अब हमें यहाँ से एवरेज स्टॉक मिल जाएंगे 320 अपॉन 5. दिस इज 64,000. ठीक है. अब मैं इस वाले हिस्से को हटा देता हूँ. ये वाले हिस्से को आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हम यहाँ पे अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास एवरेज स्टॉक आ गया. तो एवरेज स्टॉक आ गया. आपको बोला है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग से 10,000 ज्यादा है. तो लेट ओपनिंग स्टॉक को x ले लो. लेट ओपनिंग स्टॉक भी x. तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी x प्लस 10,000. तो इसको अब हम एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले में रख देते हैं. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. दिस इज 64,000. ये हमने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करा है. ये नीचे देखो 64,000 इज इक्वल टू. अब हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू x है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू x प्लस
10,000 है। तो अब हम यहाँ पे अपॉन 2 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 1,28,000 64 multiplied by 2, 1,28,000 is equal to 2x plus 10,000। फिर इसको सोल्व करोगे, दिस इज 1,18,000 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 59,000। दिस इज 59,000 इज द ओपनिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, इसमें आप 10,000 प्लस कर दो, 59,000 plus 10,000, this will be 69,000 is the closing stock। अब हमारे पास closing stock आ गया, but actually we are going to find out the current asset। देखो क्वेश्चन में हमें current asset find out करनी है। फिर हमें एक हिंट दे रखा है, देखो यहाँ पे लिक्विड रेशियो दे रखा है 0.75:1, यानी कि इसके अंदर दो फॉर्मूले मिक्स हैं। तो मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं। अब यहाँ पे अब हम आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, अब आप लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा लो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। लिक्विड रेशियो यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो ये लिक्विड रेशियो होता है। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, या एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड रेशियो भी हम बोलते हैं। तो दिस विल बी, हाँ दिस विल बी LA, और CL हमें गिवन है इसके अंदर। देखो ये CL हमें 1,20,000 दे रखी है। तो आपका लिक्विड एसिड आएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, दिस इज 90,000 इज द LA। अब LA आ गया, और CA का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अब मैं नीचे ये चीज हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। और करंट एसिड जो होती है ना, करंट एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, LA प्लस स्टॉक होता है। करंट एसिड इज इक्वल टू LA प्लस स्टॉक। तो CA इज इक्वल टू LA प्लस स्टॉक। अब ये जो स्टॉक लेना होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है। तो LA हमारी 90,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपने ये कैलकुलेट करा, दिस इज, देखो क्लोजिंग स्टॉक ये वाला आ गया 69। ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना हमें, क्लोजिंग स्टॉक लेना है। तो इसमें आप 69,000 प्लस कर दोगे, दिस इज 1,59,000 हमारा आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन 7 पे आओ। क्वेश्चन 7 में हमें ROI कैलकुलेट करना है। ROI का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर ITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100। फॉर्मूले आप सबको आते ही हैं, मेरी ये भी assumption है। सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है FA प्लस CA माइनस CL, यानी कि फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके अंदर फिक्स एसेट हमें 12 लाख दे रखी है, और करंट एसेट हमें दे रखी है इसके अंदर 8 लाख, और करंट लायबिलिटी जो हमें दे रखी है 4 लाख। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई विच इज 16 लाख। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसके अंदर हमें टैक्स रेट गिवन है। तो टैक्स रेट देखो यहाँ पे 60% गिवन है, ये 60% हमें टैक्स रेट गिवन है। तो प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स है। तो ये आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट है। अगर हम 60% टैक्स पे कर दें तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट 40% के बराबर हुआ। तो ये 2 लाख इज 40% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो बिफोर टैक्स आप कैसे निकालोगे,
तो 2 लाख को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 5 लाख आ गया। और अगर हमें प्रॉफिट टैक्स रेट अगर 70% है तो 100/30 कर देंगे। अगर हमारी टैक्स रेट 30% है तो बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो 70% बचेगा, तो 100/70 कर देंगे। तो ये 5 लाख हमारा जो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट जो लगना है, इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी ये है, 4 लाख हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। 4 लाख के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 10%। ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, देखो ये 10% निकाला हमने, तो ये 40,000 आ गया। तो आपका प्रॉफिट बिफोर आईटीडी जो आएगा ये 5 लाख में 40,000 प्लस कर देंगे। 5 लाख प्लस 40,000, दिस इज 5 लाख 40,000। अब आप इसमें ROI कैलकुलेट कर लें, तो आपका जो ROI आएगा 5,40,000 प्रॉफिट बिफोर आईटीडी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 16 लाख, इनटू कर देंगे हम 100। तो दिस इज, देखो कितनी आ गई, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100। तो ये आंसर आ गया हमारा 33.75%। ये होता है अपने परसेंट। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फट से रीड करो इस क्वेश्चन को क्विकली। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 7 को। रीड दिस क्वेश्चन 8 केयरफुली। ये भी ROI का, क्योंकि ROI काफी इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए ROI के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको टैक्स रेट दे रखी हो, ध्यान रखना, अगर टैक्स रेट हमारी 30% है तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हमारे पास जो आएगा 100/70 करके दिख जाएगा। अब आंसर 8 में देखो, फॉर्मूला लगा दो प्रॉफिट बिफोर ROI का। प्रॉफिट बिफोर ITD, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100। सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे भी हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, कैसे आएगी देखो, इसके अंदर हमें, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप चेक करो क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ये शेयर कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ये लॉस माइनस कर देंगे, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे आएगी। और यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर्स भी दे रखे हैं। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में 2,50,000 तो शेयर्स के आ जाए, हाँ 2,50,000 शेयर कैपिटल है। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 1,58,000 है। फिर यहाँ से लॉसेस है हमारे 8,000, लॉसेस आप माइनस कर दोगे। फिर हमारे पास 14% डिवेंचर्स है 1 लाख, तो ये सब आप प्लस कर दो, तो दिस इज आर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दिस इज 250 प्लस 158 माइनस 8,000 प्लस 1 लाख, तो 5 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी हमें टैक्स रेट गिवन है, देखो टैक्स रेट क्या है 50%। क्वेश्चन में देखो, तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि टैक्स रेट 50% है, तो ये 43,000 प्रॉफिट गिवन है, ये 50% टैक्स देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट है। तो फिर आप इसको 100/50 कर दो, तो ये 86,000 हमारा जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स आ गया। अब हम इसको बिफोर इंटरेस्ट बनाएंगे, तो इसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट हम लगाएंगे वो किस पे लगना है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट
14% डिवेंचर, देखो ये 14% डिवेंचर 1 लाख, ये हमारा इंटरेस्ट इस पे लगना है। 1 लाख के ऊपर 14% कैलकुलेट करो, दिस इज 14,000। तो अब आपका जो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर ITD, दिस इज 86,000 और 14,000 को प्लस करो, 86,000 प्लस 14,000, तो दिस इज 1 लाख। 1 लाख आ गया। अब आपकी ROI आ जाएगी, अब आप ROI कैलकुलेट कर सकते हैं। ROI आएगी हमारी, यही कर देते हैं, ROI विल बी 1 लाख, प्रॉफिट बिफोर ITD है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 5 लाख, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज 20%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फट से इसे कॉपी कर लें और रीड करो क्वेश्चन 9, ये भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर ही है। इसको हटा रहा हूं मैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। चलो आप फट से क्वेश्चन 9 रीड करो। STL का है, रीड करो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में दे रखा है 6 टाइम्स। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ये भी कंपैरेटिवली काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेटे देखो, वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, बट इसको देखोगे तभी तो बात है। वैसे भी तो आप क्लासेस लेते हो घंटा घंटा, 1 आवर टू 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं, तो वीडियो को तो फिर पूरा केयरफुली नहीं देखोगे तो फिर मजा नहीं है। क्वेश्चन 9, तो हमें STR दे रखा है 6 टाइम्स। STR का फॉर्मूला क्या होता है? STR इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज। तो सब बच्चों को पता ही है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज कॉस्ट। फिर हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,20,000। देखो ये बड़ा ट्रिकी है थोड़ा। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये 25% ऑन कॉस्ट है, यानी कि कॉक्स का 25/100 इज इक्वल टू 7,20,000। तो फिर हमारा कॉक्स कैसे आएगा? देखो इसको सोल्व कर लो। 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 25, तो हमारा ये कॉक्स आ गया 7,20,000 इंटू 4, तो दिस इज 28,80,000 कॉक्स आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग फ्रॉम पेशेंट, हमारा कॉक्स आ गया। तो अब आपका एवरेज स्टॉक निकल जाएगा कॉक्स आने के बाद। अब आप इसको इस फॉर्मूले में रख दो। तो STR दे रखा है 6 इज इक्वल टू 28,80,000 अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। तो हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 28,80,000 डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, दिस इज एवरेज स्टॉक आ गया 4,80,000। अब आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लो। क्लोजिंग स्टॉक हुआ 60,000 in excess of ओपनिंग स्टॉक। लेट ओपनिंग स्टॉक बी X, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक विल बी X प्लस 60,000। अब आप इसको एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले में रख दो। तो मैं ये वाला थोड़ा सा पोर्शन हटा देता हूं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। इसको इसमें रख दो। एवरेज स्टॉक हमारा 4,80,000 है, फिर ओपनिंग स्टॉक X है, तो क्लोजिंग स्टॉक X प्लस 60,000। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो दिस इज, सोल्व करोगे तो 480 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप,
480 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज x और x प्लस हो जाएगा 2x प्लस 60,000। हमारी x की वैल्यू आएगी 420 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आएगी 2,10,000। 2,10,000 हमारा क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा फिर इसमें 60,000 और प्लस कर दो। देखो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा आएगा इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, बस क्लोजिंग स्टॉक में 60,000 और प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक विल बी 2,10,000 प्लस 60,000, दिस इज 2,70,000 विल बी क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया 2,10,000। So this is question 9. Now we are on question number 10. Read this question carefully. इसको हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन 10 को अच्छे से पढ़ें। A firm normally has debtors equal to 2 months credit sale. Calculate debtor turnover ratio. काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूरा फिट बैठता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन 10 देखो, आपको बोला है फर्म नॉर्मली हैज डेटर्स इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल। तो हमारे पास क्रेडिट सेल नहीं है, आप कोई भी क्रेडिट सेल इसमें लेफ्ट कर लो, हम लेफ्ट कर लेते हैं। कोई भी क्रेडिट सेल ऐसी लो जो हमारी, ठीक है ना, तो जो हमारी डिविजिबल हो बाय 6। तो हमने लेफ्ट क्रेडिट सेल बी रुपीज मैंने 1,20,000 ले लिया, हमने क्रेडिट सेल को लेफ्ट कर लिया। तो जो डेब्टर्स हैं वो क्या है, डेब्टर्स आर इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल। 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर डेटर है, तो आपके डेटर्स कितने आ गए फिर। नेट क्रेडिट सेल ये 12 मंथ्स की हमने ली है, नेट क्रेडिट सेल्स को 12 मंथ्स दी हमने, 1,20,000 है, ये 12 मंथ्स की है। तो 2 मंथ्स की क्रेडिट सेल आएगी हमारी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 12, दिस इज 20,000। 20,000 हमारी डेटर्स आ गए। तो आपका डीटीआर कितना आएगा, डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर तो यहाँ पे यही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो यही 20,000 विल बी ट्रीटेड एज एवरेज डेटर। जब ओपनिंग और क्लोजिंग हो तो भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। दिस इज 1,20,000 हमारी क्रेडिट सेल हमने लेफ्ट करी, 20,000 हमारे डेटर्स हैं। तो आपका डीटीआर जो आएगा वो 6 टाइम्स आ जाएगा। तो आप सोल्व करोगे 6 टाइम्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन 11 पे आ जाओ फटाफट। इसको हटा देता हूं मैं, आप रीड करो। मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% होता है। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100%। तो ओवरऑल है इसका आंसर। अब आपको ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 90%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, ये 100% होता है। तो जब आपको यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, हमें लास्ट क्वेश्चन देखो ऑपरेटिंग रेशियो गिवन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा फिर,
बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 100% माइनस, देखो यहाँ पे 90% गिवन है ऑपरेटिंग रेशियो, 90% इज इक्वल टू 10% हमारा आंसर है। तो ये हो गया। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।